तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नीट एग्जाम पेपर लीक। मतलब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है यार, ये कई राज्यों में फैला हुआ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल किसी मिस्ट्री जैसा रैकेट है। हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि कैसे सिस्टम में हुआ एक छोटा सा छेद देखते ही देखते एक इतने बड़े नेटवर्क में बदल गया। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। 3 मई, इस दिन पूरे भारत में 22 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया था। 22 लाख! जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। इन बच्चों ने दिन रात एक कर दिया, सालों तक घिसे हैं इस एक दिन के लिए। लेकिन इसी भारी भरकम मेहनत के पैरेलल एक और ही खेल चल रहा था। एक सिंगल लीक्ड डॉक्यूमेंट, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ने 22 लाख बच्चों के फ्यूचर को दांव पर लगा दिया। अब अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें ना, तो कहानी एग्जाम से पूरे 15 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। हुआ कुछ यूं कि महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस से किसी इनसाइडर ने पेपर निकाला और सीधा जयपुर के 2 एलिजिड मास्टरमाइंड्स के पास पहुंचा दिया। फिर वहां से ये पेपर जाता है हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर के पास, जो बेसिकली एक मिडलमैन का काम कर रहा था। और फाइनली एग्जाम से ठीक पहले ये पहुंचता है राजस्थान के सीकर की एक कंसल्टेंसी कंपनी में। पूरा का पूरा एक ज्योग्राफिक डोमिनो इफेक्ट है ये। अब जैसे ही पेपर सीकर पहुंचता है, गेम बिल्कुल बदल जाता है। सीकर में एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था जिसका नाम था प्राइवेट माफिया। जी हां, नाम ही प्राइवेट माफिया था। सोर्स मटेरियल के हिसाब से कंसल्टेंसी कंपनी में पेपर आने के बाद सीकर शहर इस पूरे नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि असली डिस्ट्रीब्यूशन हब बन गया। और क्या आप गैस कर सकते हैं इस ग्रुप में कितने लोग थे? पूरे 400 मेंबर्स। डिजिटल एज में चीजें कितनी तेजी से फैलती हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप उसका जीता जागता सबूत है। ये 400 लोगों का नेटवर्क इस पेपर के फटाफट सर्कुलेशन का एकदम ग्राउंड जीरो बन चुका था। अब जरा इसके फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं, जो कि बिल्कुल ही बेतुके हैं। नॉर्मल एस्पिरेंट्स को ये पेपर कहीं फ्री में तो कहीं सीधा 50 लाख रुपए तक में बेचा गया। 50 लाख! एक नागौर वाले स्टूडेंट ने तो इसके लिए 28 लाख रुपए दे दिए। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन भी हुआ, सिर्फ 30,000 रुपए का। इसे हम एक फ्रेंड्स डिस्काउंट कह सकते हैं। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। सीकर की कंसल्टेंसी वाले बंदे ने ये पेपर सिर्फ 30,000 रुपए में अपने एक दोस्त को बेच दिया। अब ये दोस्त वैसे तो राजस्थान के चुरू का रहने वाला था, लेकिन उस वक्त केरला में MBBS कर रहा था। और इसी एक छोटे से डिस्काउंट वाले ट्रांजैक्शन ने इस लीक को एक बिल्कुल ही नई डायरेक्शन में मोड़ दिया। देखिए हुआ क्या। नीट की डेट से ठीक एक रात पहले, यानी 2 मई की रात को, केरला वाले उस दोस्त ने ये पेपर व्हाट्सएप पर अपने पापा को फॉरवर्ड कर दिया। अब उसके पापा वहाँ एक PG हॉस्टल में काम करते थे, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? उस हॉस्टल की सभी लड़कियों को भी एग्जाम से एक रात पहले ही पूरा का पूरा पेपर मिल गया। अगले दिन जब एग्जाम हुआ ना, तो कुछ ऐसा सामने आया जिसे कोई झुठला ही नहीं सकता था। जब किसी ने उस लीक्ड पेपर को एक कोचिंग टीचर से वेरीफाई करवाया, तो बिल्कुल पक्के सबूत मिल गए। 90 बायोलॉजी और 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस असली पेपर से एग्जैक्ट मैच कर गए। और तो और पंक्चुएशन मार्क्स तक बिल्कुल सेम थे। मतलब कॉमा और फुल स्टॉप तक की गलती नहीं थी। इतने पक्के सबूत होने के बावजूद इसका भंडाफोड़ करना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले कोई उद्योगनगर पुलिस स्टेशन गया, तो वहां इसे अफवाह मत फैलाओ बोलकर भगा दिया गया। फिर सीधा NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ईमेल किया गया। NTA ने इस मामले को IB के पास एस्केलेट किया, और फाइनली IB ने राजस्थान SOG को बताया। तब जाकर कहीं इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ। अब इस खुलासे के बाद लोगों का गुस्सा फूटना तो लाजमी ही था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्टूडेंट्स के बीच कितनी भयंकर निराशा थी। 22 लाख बच्चे दिन रात पूरी साल घिसते रह गए, और पूरा का पूरा सिस्टम एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बिक गया। लोगों का गुस्सा इतना था कि उन्होंने NTA का नाम बदलकर नेशनल तमाशा एजेंसी तक रख दिया। सोर्सेस के मुताबिक छात्रों में ये कड़वी भावना फैल गई कि इस देश में मेहनत करने वाले शायद बेवकूफ हैं, और पैसा फेंक के पेपर खरीदने वाले ये निठल्ले सिस्टम का फायदा उठाकर फ्यूचर डॉक्टर्स बन रहे हैं। तो जब ये पूरी तस्वीर हमारे सामने साफ होती है, तो एक बहुत ही चुभने वाला सवाल उठता है। जब एक साधारण सा व्हाट्सएप फॉरवर्ड लाखों बच्चों की सालों की कड़ी मेहनत को ऐसे ही हरा दे, तो इसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है? ये पूरा वाकया हमें हमारे सिस्टम की कमियों और राष्ट्रीय संस्थानों की सच्चाई पर गहराई से सोचने को मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।